हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 20 फॉर द मंथ ऑफ जून। इसके बाद एक और पार्ट आपका आएगा 21 पार्ट, और उसके बाद हमारा जो है जुलाई स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, एंड अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है 19th सेशन, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी was appointed as the director of Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum, Kerala, one of the key center of India's इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इनका नाम आपका है यूपी राजीव, डॉक्टर यूपी राजीव इनका नाम है, और इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर ए राजा रंजन को। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रपुरम केरला में इसका लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया फॉर 2026-2030 टर्म। तो कोलंबिया के नए आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है प्रेसिडेंट इलेक्ट बेसिकली है। इनका जो टेन्योर है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट होएगा, एंड इनका नाम आपका है एबलार्डो डे ले एस्प्रिला। ठीक है, तो ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, और ये जो इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे आपके हैं गस्तावो पेट्रो, इनको जो है सक्सीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है, कोलंबियन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है इन्होंने भी अपॉइंट कर दिए हैं डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के कोलंबिया के, और ये आपके इनका नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल जॉर्ज एडवार्डो एडवार्डो मोरा जो है, ये नए डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं आपके कोलंबिया के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गोल्डमैन सैच जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडिया इम्प्रूव्ड मैक्रो आउटलुक आफ्टर द यूएसए ईरान डील। एंड इस रिपोर्ट में इन्होंने जो कैलेंडर ईयर 2026 की रियल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट है इंडिया की, वो यहाँ पे बेसिकली रिलीज की है, वो इंक्रीज इन्होंने की है। ठीक है, एंड 30 बेसिस पॉइंट इन्होंने अभी ये बढ़ाई है, एंड इट रीच टू 6.8%। ठीक है, अभी जो नई वाली दी है वो 6.8% है, विद इंक्रीज ऑफ 30 बेसिस पॉइंट। ओके, इसके अलावा इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ग्रोथ फॉरकास्ट बताई है 6.5% की, विच इज रेज्ड बाय 40 बेसिस पॉइंट। क्वार्टर वन ऑफ कैलेंडर ईयर 2026 की परफॉर्मेंस यहाँ पे बताई है कि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ जो है आपकी, ये 7.8% आपकी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड ये भी इंप्रूव की गई है बाय 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर गुड्स इन्फ्लेशन में जो रिटेल इन्फ्लेशन बताई गई है, इट लोअर टू 4.4%। कैलेंडर ईयर 2026 में इसको यहाँ पे कम किया गया है। ठीक है, इट रिड्यूस बाय 30 बेसिस पॉइंट टू दी 3.2%, एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए बताई गई है 4.1%, एंड इट रिड्यूस बाय दी 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपका बोल रहा है, जो ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्शन है आपकी कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 4.2% बताई गई है, एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.5% मेंशन की गई थी। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये आपका बताया गया है, इट इज लोअर्ड बाय 20 बेसिस पॉइंट, एंड ये आपका 1.1% ऑफ जीडीपी रहेगा। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला है सरप्लस एक्सपेक्टेड है एट दी 0.7% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, गोल्डमैन सैच की बात करें, इसके चेयरमैन एंड सीईओ है डेविड सोलोमन, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है, एंड इसे 1869 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Next is, which international financial institution approved the 42.2 million US dollar small expenditure financing facility, that is SEFF facility, to support bamboo industry in India's northeastern region? तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने 42.2 मिलियन यूएस डॉलर का अप्रूवल यहाँ पे दिया है? ठीक है, स्मॉल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग फैसिलिटी अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, किस चीज के लिए? बैम्बू इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये अमाउंट अप्रूव किया गया है। एज पर द एडीबी, जो न्यूली अप्रूव फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ये सपोर्ट करेगी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आपके शामिल हैं। ऑल्सो द इनिशिएटिव विल एस्टैब्लिश एटलीस्ट one women led manufacturing facility in
ईच ऑफ द 6 टारगेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे विमेन लेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी एस्टैब्लिश की जाएगी, एटलीस्ट वन, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, द टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026 रिसेंटली जारी की गई थी, पब्लिश की गई थी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, एंड इट वाज इट्स 8th एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मेन पर्पस होता है कि ग्लोबल रैंकिंग मेजर करना कि कैसे यूनिवर्सिटीज, हाउ यूनिवर्सिटीज एडवांस सस्टेनेबिलिटी इन विद दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, असेसमेंट यहाँ पे इस बार किया गया है 1646 यूनिवर्सिटीज का फ्रॉम 116 कंट्रीज और टेरिटरीज। फ्रेमवर्क की बात करें तो 17 इंडिविजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टेबल्स प्लस ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे रहती है। और इस बार यहाँ पे नई एंट्री हुई है माली, निकारागुआ, नाइगर, ताजिकिस्तान एंड इन चारों ने यहाँ पे डेब्यू किया है इस बार 2026 की जो रेटिंग्स है उनमें। ठीक है, अब यहाँ पे मेथोलॉजी की बात करें तो 4 मेन पिलर्स यहाँ पे आपके हैं जिनके बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है, रिसर्च, स्टीवर्डशिप, आउटरीच एंड टीचिंग के बेसिस पे। और जो आपकी एसडीजी इवैल्यूएशन है ये कैसी होती है, एवरी यूनिवर्सिटी इज एक्सेस्ड ऑन दी ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ओवरऑल रैंकिंग आपकी होती है एसडीजी 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स प्लस बेस्ट 3 स्कोर्स फ्रॉम अदर 16 एसडीजीज। तो यहाँ से ओवरऑल रैंकिंग आपकी आती है। ठीक है, वेटेज की बात करें तो एसडीजी 17 का 22% है और अदर एसडीजीज का 26% ईच है। ओके, नाउ अब यहाँ पे टॉप 5 इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये कौन कौन से थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके से, आपका ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपका वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से क्वींस यूनिवर्सिटी एंड मलेशिया से यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया। तो ये आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटीज थी जिनका रेटिंग सबसे अच्छा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री आपकी थी फिलीपींस, जिससे 160 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। वहीं पे बात करें इंडिया की तो इंडिया की 110 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे शामिल हुई हैं। ठीक है, एंड इंडिया रैंक सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री। तो फिलीपींस के बाद 110 यूनिवर्सिटीज के साथ इंडिया ने इंडिया जो है सेकेंड रिप्रेजेंटेड कंट्री बना है। ठीक है, टॉप इंडियन परफॉर्मर की बात करें तो एलपीयू जो है ये आपका फर्स्ट, मतलब इंडिया से जो टॉप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुई है वो है आपका एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और ओवरऑल इसकी आपकी जो है मतलब ग्लोबली 23 रैंक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अमृता विश्व विद्यापीठम ये 37 नंबर पे था अलॉन्ग विद अदर यूनिवर्सिटीज, एंड 74th पे था आपका JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च मैसूर कर्नाटका से। देन 101 से 200 के बीच में 2 यूनिवर्सिटीज आपकी हैं, BS अब्दुल रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दूसरा है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ये आपकी है खुर्दा पंजाब से। ठीक है, इसके अलावा जो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने SDG 5 में फर्स्ट रैंक हासिल की है ग्लोबली। ठीक है, जो पिछली बार 2025 में 11th रैंक थी। देन थर्ड जो आपका SDG है इसमें 5th रैंक हासिल की है, SDG 4 में 23rd रैंक ग्लोबली एंड SDG 17 में 93rd रैंक ग्लोबली इसने हासिल की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप ओवरऑल पोजीशन इन दी टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026। तो टॉप की आपकी जो यूनिवर्सिटी थी इट वाज फ्रॉम यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फ्रॉम यूके। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन की, इसके करंट CEO है जॉन गिल, हेडक्वार्टर्स का लंदन यूके में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द IIT बॉम्बे रिसेंटली साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद विच फॉरेन यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। तो IIT बॉम्बे ने ये अग्रीमेंट साइन किया है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के साथ फ्रॉम USA। ठीक है, सो ये अग्रीमेंट इन्होंने बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट दोनों के बीच में साइन हुआ है, और इस आपका लेटर ऑफ इंटेंट के अंडर जो IIT बॉम्बे है ये स्टैब्लिश करेगा पहला ओवरसीज सब कैंपस एट दी सनी ओल्ड वेस्टबरी इन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क USA विद द फर्स्ट एकेडमिक सेशन जो आपका स्केड्यूल्ड है फॉर द 2027। ठीक है,
Now next आपका क्वेश्चन है, हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्लैनेट सेल फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने पार्टनरशिप की है आईआईटी मद्रास के साथ। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन प्लांट सेल फर्मेंटेशन, राइट। इसको लॉन्च किया गया था आपका आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, अब यहाँ पे बात करें इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो इसमें आपका इसमें क्या क्या चीजें इक्विप्ड है, जैसे कस्टमाइज प्लांट सेल बायो रिएक्टर्स इसमें आपका इक्विप्ड है, जो अलाउ करता है कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट सेल फॉर प्रोड्यूसिंग बायो एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा है एडवांस एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स विच इनेबल्स प्रिसाइज टेस्टिंग, मॉनिटरिंग एंड वैलिडेशन of the plant derived ingredients. Okay, third says pilot scale processing facilities which bridge the lab scale research with industrial scale application. तो ये सारी चीजें इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपको मिलेंगी। ठीक है, now next is which American multinational technology company announced an investment of 48 billion US dollar in India during the 2030 to strengthen its e-commerce, artificial intelligence, cloud computing and logistic business. तो इनमें से कौन सी आपकी अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी फर्म है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे 48 बिलियन US डॉलर इंडिया में 2026 से 2030 के बीच में? ठीक है, सो इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Amazon. Amazon एक्सपैंड करेगा इनका AWS डेटा सेंटर मुंबई एंड हैदराबाद में। इट विल ऑल्सो ओपन 20+ फुलफिलमेंट सेंटर्स एंड 100 डिलीवरी स्टेशन इन 2026। बाय 2030 इनका टारगेट है 2.8 मिलियन जॉब्स जो है वो देना। ठीक है, 80 बिलियन US डॉलर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना, एक्सटेंड करना AI सपोर्ट फॉर 15 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस एंड AI एजुकेशन फॉर 4 मिलियन स्कूल स्टूडेंट। तो ये इनका टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, जो यूटिलाइज करता है न्यूक्लियर प्रोसेस हीट जो जनरेट होती है बेसिकली फ्रॉम दी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपकम, तमिलनाडु। ओके, अब यहाँ पे आपका जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है एंड जो आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, इन दोनों ने जॉइंटली कमीशन किया था इस फैसिलिटी को एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो आपके जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, इसके डायरेक्टर है श्री कुमार जी पिल्लई। हेडक्वार्टर इसका आपका कलपकम तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 1971 में आपका जो है एस्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे आपका बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो इसके डायरेक्टर आपके हैं विवेक भसीन। ठीक है, भासीन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1954 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, which two institutions jointly commissioned the world's first hydrogen production facility in कलपकम, तमिलनाडु। तो अभी हमने पढ़ा, एक तो आपके हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इन दोनों ने जॉइंटली इसे कमीशन किया था तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग द थर्ड रोथीजी टेस्ट अगेंस्ट द न्यूजीलैंड एट द ट्रेंट ब्रिज यूके। सो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के आपके टेस्ट मैचेस में कैप्टन रहे थे? ठीक है, जिनका नाम है बेन स्टोक। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इंटरनेशनल ऑल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, now next question है, which players become India's 96th and 97th chess grandmaster respectively after securing the final grandmaster norms at the Sarajevo grandmaster mixed tournament in the Bosnia and Herzegovina and the second Chola chess grandmaster norm round robin tournament in the Chennai, Tamil Nadu। तो recently 96th and 97th chess grandmaster इंडिया के बने हैं और 96 वाले आपके हैं इथान वस एंड 97th नंबर के हैं हर्षवर्धन जीबी। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हॉट टेस्ट ऑफ अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, दैट इज PHTA, at the 88% of its target thrust, which is 175 tons at the ISRO propulsion complex, जो आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड इट इज द 8th हॉट टेस्ट इन द सीरीज। ठीक है, 8वां टेस्ट आपका ये था। इससे पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें हमने 47% थर्स्ट जो है आपका टारगेट किया गया था विद 94 टर्न्स, राइट, एंड 60% थर्स्ट वाला आपका 120 टर्न्स का था, और अभी जो हुआ है ये 175 टर्न्स का रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस इंजन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 2000 किलो न्यूटन्स ऑफ थर्स्ट, एंड ये पावर करेगा न्यू प्रोपल्शन स्टेज को, विच इज कॉल्ड SC-120, एंड SC-120 इज एक्सपेक्टेड कि ये L-110 कोर स्टेज को रिप्लेस करेगा आपके लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड रॉकेट में, LVM-3 रॉकेट में ये रिप्लेस करेगा इसको। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है AI इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल ओवरसाइट, ऑडिट एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस अक्रॉस द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेड प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटीग्रेट करता है ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग को, राइट। इसके अलावा ये जो पोर्टल है इट इज कॉन्सेप्शलाइज बाय द ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, एंड इट इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ICG इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन ICGS अक्षय द 4th इंडिजिनियस फास्ट पेट्रोल वेसल इन द 8th वेसल अदम्य क्लास सीरीज, which shipyard designed and constructed this vessel। तो आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने रिसेंटली ICGS अक्षय को जो है कमीशन किया है, और इसको आपका जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, एंड इट इज कमांडेड बाय दीपक चौबे। ठीक है, कमांडेड जूनियर ग्रेड इन द इंडियन नेवी, एंड इट इज मैन बाय द 6 ऑफिसर एंड 35 सेलर। ओके, नाउ ICGS अक्षय की बात करें तो इसे आपका डेजिग्नेटेड यार्ड 1273 भी कहा जाता है। लेंथ इसका 52 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट रहेगी 320 टर्न्स की, एंड ये आपका ओवर 65% इंडिजिनियस कंटेंट आपका ये है। ठीक है, इसके अलावा इट इज आर्म्ड विद दी 30 mm क्लोज रेंज नेवल 91 गन टू 12.7 mm स्टैब्लिश रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स इसमें इक्विप्ड है। ठीक है, इसके अलावा अदम्य क्लास वेसल की बात करें तो यहाँ पे 8 वेसल अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोलिंग वेसल सीरीज ये आपकी है। ठीक है, इससे पहले अदम्य ICGS अदम्य, ICGS अक्षर एंड ICGS अमूल्य जो है ये आपके इनसे पहले कमीशन किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ICGC वेसल जो है इट इज इक्विटेड विद द कंट्रोलेबल pitch propeller propulsion system, and it is paired with the 3000 kilowatt diesel engine। okay, now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, which two Indian women conservationists were among the 6 honored with the 2026 Whiteley Award। तो वाइटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, 6 लोगों को इस बार ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से दो इंडियन विमेन्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जिनमें नाम आता है आपका प्रवीण शेख एंड बरखा सुभा का। ठीक है, सो दीज टू आर द इंडियन विमेन्स कंजर्वेशनिस्ट जिनको आपका वाइटले अवार्ड के लिए या ग्रीन ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रिंस एने एट द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी इन लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम, राइट। और इनके अलावा अदर विनर्स कौन से हैं आपके, मोर एंजल्स मिबेसा फ्रॉम जिम्बाब्वे, एशा सेडू फ्रॉम घाना, मरीना केमेनी फ्रॉम कैमरून, एंड पोला सेंगोल क्वी फ्रॉम एक्वाडोर। ये आपके टोटल 6 विनर्स हैं 2026 के। ठीक है, अब बात करें इस अवार्ड की तो इसका मेन एम है रिकॉग्नाइज करना ग्रास रूट कंजर्वेशन एफर्ट्स को एनुअली, एंड यहाँ पे हर एक विनर को 50,000 पॉन्ड्स का जो है आपका ये अवार्ड दिया जाता है फॉर अ 1 ईयर, कंटिन्यूएशन फंडिंग ऑफ अप टू 1 लाख
पाउंड्स ओवर 2 years, जो इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में, ठीक है। वाइटले गोल्ड अवार्ड, इट इज गिवन टू द पास्ट विनर्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जैसे इन 2026 परविजा फरहान जो है एंड हर टीम वर ऑनर्ड फॉर द मोबिलाइजिंग कम्युनिटी प्रोटेक्शन फॉर द ल्यूसर इकोसिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं बरखा सुभा की। ये आपके जो है कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है, फ्रॉम द दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग से ये आपकी हैं, और इनके सर्वाइवर ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड सेविंग द हिमालयन स्लैमेंडर एंड इट्स वेटलैंड। तो इस इनिशिएटिव के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, जो फोकस करता है इन रीस्टोरिंग ब्रीडिंग वेटलैंड, रिमूविंग इन्वेसिव स्पीशीज, ट्रैकिंग एम्फीबियन डिजीजेस एंड इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, राइट। अब यहाँ पे जो हिमालयन स्लैमेंडर हैं, ये आपके इंडिया, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं, इज हाईली वनरेबल ड्यू टू हैबिटेट लॉस, टूरिज्म, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जिनकी और इन सब रीजंस की वजह से इनकी जो आपकी संख्या है वो कम होती जा रही है और ये विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रवीण शेख की बात करें तो इनको ये अवार्ड बेसिकली इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, फॉर हर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर अलोंग रिवर सिस्टम, ठीक है। और इनको इनका जो इनिशिएटिव था, बेसिकली इन्होंने पार्टनरशिप की थी आपके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ लॉन्च करने के लिए गार्जियंस ऑफ स्कीमर ऑन दी चंबल रिवर, एंड इसी वजह से इनको ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था। एंड यहाँ पे इंक्रीज हुई है स्कीमर पॉपुलेशन, 2017 में अप्रोक्सीमेटली 400 थी और अभी ये 1000 जो है इसकी संख्या आपकी हो गई है, ठीक है, विद इम्प्रूव नेस्ट सर्वाइवल रेट्स। ओके, फ्यूचर प्लान इनका है एक्सपैंड करना प्रोजेक्ट को टू द प्रयागराज इन द गंगा बेसिन यूजिंग जीपीएस बेस्ड नेस्ट मॉनिटरिंग, प्रेडिएटर प्रूफ फेंसिंग एंड वाइडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइट। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। वाइटले फंड फॉर नेचर जो है, इसके फाउंडर आपके हैं एडवर्ड वाइटले, हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है और 1993 में से स्टैब्लिश आपका किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे आती है न्यूज, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 जो है इसकी लिस्ट जारी की गई है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द T4 एजुकेशन फ्रॉम यूके। ओके, यहाँ पे इंडिया के 7 इंडियन स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, हाईएस्ट नंबर फ्रॉम एनी कंट्री इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। जब से इसकी शुरुआत हुई है 2022 से, तब से यहाँ पे 7 स्कूल एक ही कंट्री से पहली बार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन बाय द इंडिपेंडेंट जजिंग एकेडमी ऑफ ग्लोबल एजुकेशन एक्सपर्ट, तो एजुकेशन एक्सपर्ट बेसिकली यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं एंड टॉप 3 फाइनलिस्ट एंड विनर्स जो है इनको अनाउंस किया जाएगा आपका नवंबर 2026 में, ठीक है। कम्युनिटी चॉइस अवार्ड डिसाइडेड थ्रू दी पब्लिक वोटिंग, तो यहाँ पे पब्लिक वोटिंग के थ्रू कम्युनिटी चॉइस अवार्ड आपका कराया जाता है। और कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है आपकी, तो कम्युनिटी कोलैबोरेशन, एनवायरमेंटल एक्शन, इनोवेशन, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ्स, दीज आर द कैटेगरीज, ठीक है। 5 कैटेगरीज हैं। और ग्लोबल एंड एशियन के बारे में अगर हम बात करें रीजन की, तो 50 स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वर्ल्ड वाइड अक्रॉस सारी आपकी 5 कैटेगरीज में। 21 स्कूल्स एशिया से हैं जो 2026 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं एंड ऑल शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स एंड विनर्स विल अटेंड दी वर्ल्ड स्कूल समिट इन लंदन यूके, जो जनवरी 2027 में होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जो शॉर्टलिस्टेड स्कूल हैं वो देख लेते हैं, जैसे PCMC छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये आपका है पुणे महाराष्ट्र से, इनोवेशन कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। एंड आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है और इनोवेशन कैटेगरी में इसको सिलेक्ट किया गया है। वहीं पे कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी में हेल्दी प्लैनेट TGA अर्ली ईयर स्कूल फ्रॉम दी यूपी, आपका इन्वेंचर Academy from the Bangalore, Karnataka, and Seth MR जयपुरा स्कूल विनीत खंड फ्रॉम लखनऊ यूपी, ये सिलेक्ट किया गया है अंडर द कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी। नेक्स्ट आता है यूरो स्कूल बन्नर घाटा फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, एनवायरमेंटल एक्शन कैटेगरी में इसको सेलेक्ट किया गया है। देन सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल फ्रॉम लखनऊ यूपी, इसको फॉर सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ्स जो है इसको सेलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। अब T4 एजुकेशन की बात करें, इसके करंट CEO है विकास पोता, हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है और 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद दी सोर्बन यूनिवर्सिटी फ्रॉम फ्रांस expanded their strategic partnership in 2026 by launching joint masters
इन बायोलॉजिकल साइंस एंड आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दैट इज पीएचडी प्रोग्राम्स। सो इनमें से कौन सी आईआईटी आपकी है जिसने बेसिकली इनका पार्टनरशिप है सोबर्न यूनिवर्सिटी के साथ, और इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसको और एक्सपैंड करने के लिए लॉन्च किया है जॉइंट मास्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंस एंड पीएचडी प्रोग्राम्स को। तो इट इज योर आईआईटी दिल्ली। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? आईआईटी दिल्ली के साथ इनका कोलैबोरेशन आपका हुआ है, और ये फोकस करेंगे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, मटेरियल साइंस में एंड हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स में। ठीक है। Now next is the Gujarat Police recently signed an MOU with which multi-state cooperative society to strengthen public safety, traffic management and urban mobility through the digital integration। तो गुजरात पुलिस का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है किसके साथ? भारत टैक्सी या सहकारी टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। और यहाँ पे बेसिकली ये अग्रीमेंट लॉन्च आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ अ भारत टैक्सी इन दी गांधीनगर गुजरात। ठीक है। अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत एक एसओएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आपका इंटीग्रेट किया जाएगा भारत टैक्सी मोबाइल एप्स के साथ, विच विल इनेबल पैसेंजर्स टू सीक इमीडिएट असिस्टेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, जो स्ट्रेंथन करेगा पब्लिक सेफ्टी एंड डिजिटल रिस्पॉन्सिवनेस को। ठीक है। साथ में ही सारे जो ड्राइवर्स आपके होंगे इनको ऑफिशियल पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। मतलब बेसिकली जो गुजरात पुलिस है ये इनका वेरिफिकेशन करेगी एंड ये इंश्योर करेगा ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफ्टी इन दी अर्बन मोबिलिटी। राइट। गुजरात पुलिस का रोल रहेगा एक तो मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, कंडक्ट करना ड्राइवर वेरिफिकेशन एंड प्रोवाइड करना कंट्रोल रूम असिस्टेंट। राइट। भारत टैक्सी जो है ये मैनेज करेगा और ऑपरेट करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को। इसके अलावा इस इवेंट में भारत टैक्सी ने अग्रीमेंट साइन किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, राजकोट, सूरत एंड वडोदरा। ठीक है, इनके जो एआई आपके हैं उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ। ठीक है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, अदानी एयरपोर्ट, गुजरात ट्रैफिक पुलिस, वेस्टर्न रेलवेज, अहमदाबाद डिवीजन, इनके साथ ये अग्रीमेंट इनका साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which Indian university entered into a strategic partnership with the Space Kids India and Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is in space, to support Mission Shakti Set। तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने बेसिकली पार्टनरशिप किया है स्पेस किड्स इंडिया एंड इन स्पेस के साथ सपोर्ट करने के लिए मिशन शक्ति सेट? ठीक है। सो इट इज डन बाय दी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। ओके, सो ये पार्टनरशिप इनके बीच में हुई थी, और यहाँ पे शक्ति सैट जो है, शक्ति सैट मिशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेस इनिशिएटिव बेसिकली आपका है, और इसका एम है एम्पावर करना 12,000 यंग गर्ल्स को फ्रॉम 108 कंट्रीज, एंड ये प्रोवाइड करेगा हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू सैटेलाइट डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन। राइट। एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट द ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड वुमेन लेड लीडरशिप इन द स्पेस। सो ये मिशन बेसिकली आपका टोटली गर्ल्स मिशन है। ठीक है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट आपकी करेंगी। ओके, अब यहाँ पे जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है इट विल एक्ट एज अ की एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टनर, जो सपोर्ट करेगा मिशन एक्टिविटीज को थ्रू रिसर्च, इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड साइंटिफिक एंगेजमेंट। ओके, एंड ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये प्रोवाइड करेगी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू दिस मिशन। नाउ यहाँ पे महिमा राजपूत एंड आपके महिमा राजपूत फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, और ये इंटरनेशनल लूनर मिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है नशा मुक्त भारत शपथ रैली आपकी हुई थी हरिद्वार उत्तराखंड में, एंड इट इज लेड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। और ये एग्जैक्टली देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में हुई थी, और इसका थीम था नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ओके, और इसका ड्यूरेशन था 17 से 26 जून को, टू कल्मिनेटिंग द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो 26 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। और इस रैली में ओवर 4,000 सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अवेयरनेस इनिशिएटिव्स आपके यहाँ पे कौन कौन से इसके अंदर आते हैं, जैसे 1.31 करोड़ सिटीजन्स इंगेज हुए हैं आपका नेशन वाइड,
इस इनिशिएटिव के लिए। एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड थी आपकी, जैसे नशा मुक्ति, माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, स्ट्रीट प्लेस एंड यूथ सेमिनार्स, ई प्लेज कैंपेन्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, आपका कम्युनिटी योगा सेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा कुछ प्लेजेस ली गई हैं, जैसे प्लेज अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, रीअफर्मिंग कमिटमेंट टू दी ड्रग फ्री सोसाइटी एंड एजिंग विद डिग्निटी प्लेज, जो प्रमोट करता है इंक्लूसिव सीनियर सिटीजन केयर को। ठीक है, इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ, टू लिंक विच इज लिंक टू दी नशा मुक्त भारत अभियान, जो 15 अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था, एंड अटल वायो अभ्युदय योजना। ठीक है, जो स्ट्रेंथन करता है अवेयरनेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ड्रग डिमांड रिडक्शन एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर को। ठीक है, इसके अलावा रिकॉग्निशन एंड फैसिलिटेशन यहाँ पे बेसिकली जो आपके डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से पर्सन्स आपके थे, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था। स्टेट्स एंड यूटी से, डिस्ट्रिक्ट से, ग्रांट एंड एड इंस्टीट्यूशन से, लाइन मिनिस्टर्स, नशा मुक्ति मित्रास, उनको रिकॉग्निशन एंड फैसिलिटेशन यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है 10th अपेक्स लेवल मीटिंग आपकी हुई थी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की, न्यू दिल्ली में ये हुई थी, एंड इट इज चेयर्ड बाय दी अमित शाह। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसको ऑर्गेनाइज किया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। फाइन, अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल 2026 till 2029, एनसीबी एनुअल रिपोर्ट 2025, इनॉग्रेशन ऑफ एनसीबी जोनल ऑफिसर्स जो जम्मू एंड गुवाहाटी में आपके हैं, और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फ्रंट फोर्टनाइट कैंपेन। ठीक है, तो पहला बात करते हैं न्यू जोनल ऑफिसर्स एंड एनुअल रिपोर्ट की। तो आपके जोनल ऑफिसर्स कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और गुवाहाटी में। ठीक है, असम में। इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, ये डिटेल्स आपको डिटेल एक्टिविटी आपको बताता है एंड अचीवमेंट्स बताता है इन कॉम्बैक्टिंग दी नार्कोटिक्स क्राइम। ठीक है, तीसरा आपका है नेशन वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन। इसका एम है डिस्ट्रॉय करना 2,09,500 kg ऑफ सीज ड्रग्स वर्थ रुपीज अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़। तो इनका एम है इस कैंपेन के तहत इतना जो ड्रग सीज किया गया है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, and it was conducted as a part of a online drug disposal fortnight campaign। ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट और नार्कोटिक्स कंट्रोल की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है फॉर अ ड्रग कंट्रोल, और इसके 4 की पिलर्स हैं, एनफोर्समेंट, आपका प्रीकर्सर एंड सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल, डिमांड रिडक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, एंड लास्ट सेज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो दीज आर द 4 पिलर्स, एंड इसका अप्रोच रहेगा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी। और 3D स्ट्रैटेजी इसके लिए बताई गई है, डिटेक्ट, डिसरप्ट, डिस्ट्रॉय, इंटीग्रेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक है, स्टेट रोल रहेगा conversions of anti-narcotics task forces into dedicated full-time units, and drug-free zones जो हैं बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे करवाना, जिसमें इंक्लूड किया जाए पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज को। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्रीज के रोल क्या रहेंगे, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, ये बेसिकली इसका रोल रहेगा डी एडिक्शन सर्विसेज में, एजुकेशन मिनिस्ट्री का रोल रहेगा मॉनिटरिंग करना फार्मास्यूटिकल डाइवर्जन्स में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रहेगा ड्रग फ्री कैंपेन्स करने में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।